अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में इलेक्शन कराओ मुहिम जारी है। नाजरीन कराम, काफी जगहों से इलेक्शन की डिमांड आ रही है, काफी पार्टी से इलेक्शन की डिमांड आ रही है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए। सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि हमें फौरी इलेक्शन पे जाना चाहिए, और इमरान खान साहब ने भी अपने हर जलसे में यही बात की कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान साहब की दरअसल कोशिश ही फौरी इलेक्शन कराने में है, और अब एएनपी एमक्यूएम तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान की 70% पार्टीज का कहना है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराए जाएं, और इस्लाहात यही है कि सियासी इस्लाहात की जाएं और इलेक्शन कराए जाएं। लेकिन नाजरीन कराम, इक्तिदार की भूख में और इक्तिदार के मजे लेते हुए हमारी एक पार्टी जो 80 सीटों के साथ वजारत उस्मा पे विराजमान हो गई है, उस पार्टी का नाम है नून लीग। नून लीग इलेक्शन कराने के हक में नहीं है, और वो धड़ाधड़ ईसीएल से नाम निकाले जा रहे हैं। नाजरीन कराम, 2 दिन पहले राणा सनाउल्लाह का नाम ईसीएल से निकाल के एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया। इसके अलावा नून लीग अपने काफी लोगों के नाम ईसीएल से निकालने में और अपने केसेस खत्म करने में मसरूफ है। नून लीग चाहती है कि जल्द से जल्द अपने केसेस और सब कुछ खत्म किए जाएं, इक्तिदार जब तक है हमारे पास, और उसके बाद इलेक्शन कराए जाएं। दरअसल नून लीग इलेक्शन कराना चाहती ही नहीं, क्योंकि नून लीग को पता है कि नून लीग अपनी सियासी साख खत्म कर बैठी है, खो बैठी है, और नून लीग को इसके बाद इलेक्शन में शायद ही सीट्स मिले। नाजरीन कराम, हमें ज्वाइन किया है, हमारे लाइन में मौजूद है हमारे तज्जियाकार शहजाद अंजुम से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कितने इम्कानात हैं फौरी तौर पे इलेक्शन होने के, और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन सी टीम के कितने इम्कानात हैं कि कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, किसके कितने इम्कानात हैं। शहजाद अंजुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई आ रही है आपकी आवाज। शहजाद अंजुम, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे? जी भाई आ रही है आवाज आपकी। हाँ जी शहजाद अंजुम, क्या कहते हैं आप, अगर फौरी तौर पे इलेक्शन करा दिए जाएं और इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ जाए और अगले 3 से 4 माह में इलेक्शन करा दिए जाएं, तो किस पार्टी के कितने इम्कानात हैं इलेक्शन जीतने के? देखिए अली भाई, फिलहाल तो आपकी बात मैंने पूरी सुनी। आपकी बात दुरुस्त है कि मौजूदा हमारे जितने बेहतरीन हाल इलेक्शन है। बिल्कुल। आलमी सतह पे भी यही चीज जो है ना उठाई जा रही है कि पाकिस्तान में जो मसाइल इस पर बढ़ रहे हैं उनका बेहतरीन हाल जो इलेक्शन है, और महंगाई पर थोड़ा बहुत कंट्रोल भी अगर इलेक्शन हो जाए तो पाया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल। अगर 3-4 माह के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं तो अगर अवाम के मैंडेट को देखा जाए तो फिर इमरान खान यानी कि तहरीक इंसाफ जो वो सबसे आगे जाएगी और 2-2.5% से कामयाब होगी। लेकिन मैं आपको आज एक बात बता दूं, अगर इलेक्शन हो जाए तो 3-4 माह बाद या साल बाद भी हो जाए तो ये लोग इमरान खान को कभी भी आगे जीतने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो वो पहले से भी बुरा हाल इनका करेगा। और अमेरिका भी खास तौर पे यही चीज चाहेगा कि इमरान खान इलेक्शन में ना आए, क्योंकि एक बात पता वही था जो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था जुल्फकार अली भुट्टो के बाद। एक जुल्फकार अली भुट्टो ने अमेरिका की आंखों में डाली थी आंखें, और बिल्कुल अब ऐसा एक ही है। इमरान खान। और इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा, बल्कि अमेरिका का यूरोप कंट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा जो इमरान खान है, तो वो किसी भी सूरत में इमरान खान को आगे नहीं आने देंगे। सही। तो मतलब अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इमरान खान इस दफा पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1/3 मेजोरिटी से इलेक्शन जीतने की अहल है। इस बारे में क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है कि 2-2.5 अक्सरियत होगी उनकी, वो बड़ी बहुत ज्यादा सीटें आगे से ज्यादा लेकर जाएंगे और ओपोजिशन बचेगी नहीं, ज्यादा सीटें पीटीआई निकाल कर ले जाएगी, क्योंकि अवाम इस वक्त जो इमरान खान का बुराल है ना वो अवाम में काफी बुलंद हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कि नून लीग का बुराल आपने खुद बताया कि उसका डाउन हो गया, उसकी चंद एक वजूहत है। एक तो वजूहत तो शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा जो बयान था कि बैगर क्या नाम के चूदर, वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो ना वो नून लीग के जो सपोर्टर है उनके दिलों में भी लगा जाके, तो काफी बंदे मुंतशिर हो गए नून लीग के अंदर से भी काफी
अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई एक वाक़ई अक्सरियत से हुकूमत करेगी। सही, यानी आप कहते हैं कि पीटीआई 2/3 अक्सरियत से जीतेगी और 3/3 अक्सरियत से नहीं जीतेगी। नहीं। सही। तो शहजाद अंजुम, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो नाजरीन कराम, ये थे शहजाद अंजुम। इनका तज्जिया आपने सुना कि अगर फील फोर इलेक्शन करा दिए जाएं और साफ और शफाफ इलेक्शन जो कि पाकिस्तान में तकरीबन नहीं होते, ना होने के बराबर है पाकिस्तान में, और अगर करा दिए जाएं साफ और शफाफ इलेक्शन तो पीटीआई 2/3 से ये इलेक्शन जीतने की अहल है। और नून लीग ने अपना मुराल बेशक खोया है और उसकी एक वजह तो शहजाद अंजुम ने भी बताई है, बेगर्स कैन नॉट चूजर्स। लेकिन इसके अलावा नून लीग के बहुत से वजूहात हैं। सबसे पहली वजह दवाई लेने जाना और फिर वापस ना आना और वहां से सियासी बागडोर संभालना। अब अवाम सोई नहीं है, अब पाकिस्तानी अवाम जाग चुकी है। ये वो अवाम नहीं है, ये 2013 की अवाम नहीं है, ये 2008 की अवाम नहीं है, ये 2022 की अवाम है और ये जागी हुई और खुद मुख्तार अवाम है। पिछले 4 सालों में 2018 से 2022 तक पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसने अवाम को जागने पे और अपनी खुद मुख्तारी के बारे में सोचने पे मजबूर किया हुआ है। तो नाज़रीन कराम, पीडीएम का कयाम भी नून लीग के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। इससे भी नून लीग ने अपनी साख खोई और नवाज शरीफ का लंदन जाना और वहां पे जाके बैठ जाना और वापस ना आना और पाकिस्तानी कानून और आइन की धज्जियां उड़ाना, ये चीज भी बहुत ज्यादा नून लीग के लिए नुकसानदेह है इलेक्शंस के लिए। और शहबाज शरीफ साहब का आते साथ ही यू टर्न्स पे यू टर्न्स लेना, ये भी बहुत ज्यादा इनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। इससे इन लोगों के 60% वोटर्स इनसे हाथ धो बैठे ये अपने 7% वोटर्स से। तो नाजरीन कराम, वाकई में पीएमएलएन नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं तो पीएमएलएन के लिए 1 सीट 2 सीट 3 सीट जीतना भी 2 बार हो जाएगा। और नाजरीन कराम, 150 से ज्यादा सीटें लेना तो अब बहुत दूर की बात रहेगी पीएमएलएन के लिए। शायद कि ये पीएमएलएन का आखिरी इलेक्शन हो एज अ सियासी पार्टी। तो नाजरीन कराम, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट गुल अली को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।